एक राजा हुआ है सोनितपुर राजधानी का। सब लोग बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं पावन कथा। जिस राजा का नाम है बाणासुर। नाम ही से मालूम पड़ता है कि उसके पास बल होगा। हाँ, नाम से ही बड़ा असर आता है। जैसे कुछ ऐसे शहरों के नाम हैं जो मालूम पड़ता बिल्कुल दीन है, गरीब है। बोले कहां गए थे? चेन्नई। मालूम पड़ा उनके पास कुछ है ही नहीं। प्यारे, और उसके बाद में कहीं कहीं ऐसा है मालूम देता है, शहरों के नाम है लिए डंडा और तुम्हें बड़ी तेजी के साथ में हड़का रहे हैं। कहां गए थे? कर्नाटक। कर्नाटक। तो बाणासुर नाम है राजा का। सोनितपुर राजधानी का राजा हुआ है। बहुत ही बलवान राजा है। बाणासुर के मन में एक बार विचार आया कि हमारे बल से न मालूम कितने राजाधीश हमारे कब्जे में हैं, लेकिन दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? और यही हमारी तुम्हारी विनाश का कारण है। भाई दुनिया आपकी हो जाएगी, फिर तो परमात्मा का विधान ही बिगड़ जाएगा। भगवान प्यारे, अगर संसार में सबको एक समान बना दिया होता तो दुनिया चल नहीं पाती। बताओ, कथा सुनने वाले बैठे हैं और कथा सुनाने वाले बैठे हैं। अगर सारा संसार कथा करने लगे तो सुनने वाला कौन होगा? सारा संसार पुलिस बन जाए तो चोर कौन होगा? सारा संसार वकील बन जाए तो कचहरी में कौन जाएगा? यानी हर विभाग की बात ज्यादा भाव न लेते हुए ये प्रभु की मर्जी है, उनके आदेशानुसार हम आप लोगों का जीवन चल रहा है। बाणासुर के मन में ये आ गया कि मैं दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। एक उपाय से भोले बाबा की आराधना करें और भोले बाबा प्रसन्न होकर के वरदान देंगे, जिससे मैं दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्यारे सुनिएगा पावन कथा। सोनितपुर का भूप था और बाणासुर बलवान, और कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। बाणासुर भोले बाबा की पूजा करने लगा। मन में विचार किया भोले बाबा को प्रसन्न कर लें। और भोले बाबा प्रसन्न किस बात पर होते हैं? सबसे ज्यादा भोले बाबा के भजन गा करके जो झूम करके भगवान भोलेनाथ के दरबार में प्रसन्न करता है तो बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा करे, आराधना करे। एक दिन क्या किया मेरे भाई? एक दिन शंभु का पूजन कर प्रेम मेहनत दिखलाने लगा। की पूजा किया और भजन गाने लगा, नाचने लगा। और जब डांस करने लगा, एक दिन शंभु का पूजन कर और प्रेम में नाच दिखलाने लगा। और बताएं, मीठी मीठी रागिनियों से मीठी मीठी रागिनियों से
बाबा की पूजा करके और भोलेनाथ को बढ़िया खुशी के साथ में प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा के भजन गाने लगा, गीत गाने लगा। इसी भाव पर अनीत रावत अकबरपुर से 251 मुद्राओं का सहयोग किया है भगवान की कथा में। भैया इसमें देखो बेस लगा है का, बेस सीमा लगा पहले में तनिक मिड बढ़ा दो, हवी मिड वाली ट्रिबिन न बढ़ाओ। और सरोज रावत जी अकबरपुर से 101 मुद्रा, अमित अकबरपुर से 101 मुद्रा, बलराम गौतम जी अकबरपुर से 100 मुद्रा, सरजू गौतम जी अकबरपुर से 100 मुद्रा, रमेश दुकानदार अकबरपुर से 500 मुद्रा, श्यामो रावत इसी गांव से 200 मुद्रा, खगेश्वर रावत इसी गांव से 201 मुद्रा, सुनील रावत इसी गांव से 201 मुद्रा, हरिनाम रावत जी इसी गांव से 151 मुद्रा और सियाराम गौतम जी इसी गांव से 210 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद। प्यारे सुनो, भोले बाबा के जब सुंदर गीत गाने लगा, डांस करने लगा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले दर्शन दिया। देख तपस्या भक्त की प्रकट हुए भगवान और बोले बेटा मांग ले मन चाहा वरदान। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बाणासुर कहने लगा सरकार वास्तव में प्रसन्न हो तब बतावे। मेरी प्रसन्नता के बदले अरे तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले सुनो भैया, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। बस भक्त मांग, बस वीर मांग, मांग लो। बस भक्त मांग, बस वीर मांग, जो मांगे दासोई पाएगा। बस भक्त मांग, बस वीर मांग। मांग लो, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भैया भक्त कहता है सुनो मेरी बात। सरकार अगर देना ही चाहते हो तो मुझे अजर अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता है ना, जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कोई वरदान मांग लो। और ये मल्लू रावत जी अकबरपुर से 21 मुद्राओं का सहयोग किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना के धन्यवाद है। तो होशियार था बाणासुर, कहने लगा अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो तो ऐसा वरदान दो, धन दो, जन दो, यश वैभव दो, भवभूतेश्वरी प्रजाएं दो। और बताएं महाराज कृपाई तो नी करना, कृपाई तो नी करना, सेवक को सहस भुजाएं दो। महाराज कृपाई तो नी करना।
सब कुछ मांग लिया बाणासुर ने। 1000 भुजाओं की ताकत मांगा। भोले भाले हैं ना, भोले बाबा ने कहा यो मस्त तो ऐसा ही होगा। बाणासुर वरदान को प्राप्त करके और वहां से आया, लेकिन बाणासुर को अहंकार हो गया। क्या बताएं, एक दरबार लगाया और दरबार लगाया, कहने लगा सुनो, सारे राज में ढिंढोरा पीट दो, आज से कोई राजा रही जो भी हो वो हमारे कब्जे में होगा। या तो पराधीनता स्वीकार कर ले और या तो हमसे युद्ध करें। एक झंडा बनवाया, उस पर लिखवाया विश्व विजयी पताका, और झंडा लिए सैनिक आगे चल रहे हैं। कुछ राजा लोग पहले तो लड़े, लेकिन 1000 भुजाओं की ताकत भैया, विचार करो, थोड़ा सा बल हो जाता है तो गांव में देखा होगा कुछ लोग ऐठत भय जाए रहे, ऐठत। कुछ लोग बाणासुर से पहले भिड़े, लेकिन बाणासुर से जब पार न पाया तो भैया क्या बतावें, बाणासुर के नाम से दुनिया कांपने लगी। अब तो बाणासुर निकलता है हमसे कोई युद्ध करे। देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए, लोग लड़ाई कहते भगवान न हो, लेकिन वो लड़ने के लिए घूम रहा, कोई हमसे लड़े। क्या करता है, जब युद्ध ना कोई कर रहा है, उससे लड़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या किया, अपनी भुजाओं के बल पर अरे सारा संसार हिला डाला। हाथियों से टक्कर लेता है, सिंगों से लड़ने लगा, पत्थरों को मसलता है जैसे मक्खी मच्छर पीसे जाते हैं, इतना अथाह बल। प्यारे क्या बतावें, अब तो बाणासुर के उस बल को देख करके दुनिया कांप रही है। जंगल में निकल जाता है तो जंगली जानवर बेचारे जंगल छोड़ छोड़ भागते हैं, इतना अथाह बल है। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुनिएगा, बाणासुर अब तो महीने 2 महीने हो गया, और बाणासुर से जब कोई लड़े ना, तब बाणासुर विचार करता हमसे कोई लड़ता नहीं है, और ये बन जाती है आदत। कुछ लोगों की आदत होती है 10-5 दिन में जिले कोई सी लड़त झगड़त नहीं है, तले उनका खाना नहीं बढ़िया हजम हो जाए। कोई कोई माताएं बहनें होती हैं, जले हबता खाना में घर में लड़ी नहीं ले है, थरिया भरी बात तो वर्षे धैर्य संघ खाता हो जाती, और तुम्हारे मंदिर खाई ना भाई और लड़ती जाती है, और संघ पूरा संगय खाता हूँ पीना। अब पति देवता झगड़ा करती करती वो खाए बिरिया, हम कहा कबहू ना खाए देते। अब पूरी 7 रोटी 1.5 थरिया सब्जी खाई। अब बाणासुर की आदत बन गई भैया, जैसे हम लोगों की आदत बनी है कि राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी
हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। आई हम लोगों की आदत बनी है भगवान का नाम बोलना, कथा करना। अब एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, आदत बनी है। भगवान की कृपा है तो चल रहा, उनकी कृपा ना हो एक शब्द नहीं निकलेगा। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। और बताएं, प्रभु के चरणों में सर रखने की, बड़ा प्यारा भाव है कि प्रभु के चरणों में सर रखने की आदत सी हो गई। भैया, प्रभु के चरणों में सर रखने की, तो प्रभु के चरणों में सर रखने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। बाणासुर की आदत क्या बन गई? बाणासुर से जब कोई लड़ नहीं रहा है तो बाणासुर की भुजाओं में खुजली होने लगी। एक दिन क्या किया, कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भोले बाबा का आवाहन किया। भोले बाबा आ गए। एक बार मनाना प्रभु को कठिन है, लेकिन अगर मना लिया सच्ची लगन से तो फिर बुलाना आसान हो जाएगा। जो ही आवाहन किया परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा आ गए। बाणासुर, क्या बात है भाई, 1000 भुजाओं की ताकत, और क्या चाहिए? धन भी, बल भी, यश भी, और मानव की जीवन में चाहिए क्या? कहने लगा, सरकार बात तो ठीक है, लेकिन मैं आया किस लिए हूं? हमसे कोई लड़ने वाला योद्धा बताओ। अब भोले बाबा कहने लगे, हम कहां बतावें? जैसे आप लोग बैठे सोचते हैं भाई बाराबंकी में कौन सा गांव ढूंढें जहां पर हमसे बराबरी वाला लड़ने वाला हो। अकबर पर ढूंढें, भगवानपुर जाएं, कोडरा जाएं, बाबागंज जाएं, बजगहानी जाएं, कहां जाएं? भोले बाबा कहने लगे, भाई हमें क्या मालूम कौन लड़ेगा तुमसे? का सरकार, अगर बताओ नहीं तो एक काम करो, या कोई योद्धा बतलाओ, या कोई योद्धा बतलाओ, या स्वयं दास का काम करो। सुनना कथा में ध्यान से मेरे भैया। या कोई योद्धा बतलाओ, या स्वयं
मैया साथ उद्धार करो। एक बात बताएं, या तो कोई योद्धा बतलाओ और या आप ही लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आओ हमारी तुम्हारी थोड़ी देर हो जाए। भोले बाबा कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे भक्त मिले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक तो मेरा बुढ़ापा का शरीर देखो। भोले बाबा कहने लगे और भोले बाबा से क्या बाणासुर जीतता? लेकिन ना, भोले बाबा विचार करते हैं जिसको मैंने ऊंचा उठा दिया गिराने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। ये मेरा दावा रहा है। और एक बात बताएं, विचार करो, वही समस्या आजकल है जिसको आप आगे बढ़ाएंगे पहले अटैक तुम्हारे पर करेगा। हाँ, पहले अटैक तुम्हारे पर करेगा। क्यों? विचार करता है इनका पत्ता साफ करें फिर देखा जाएगा, और वही से विनाश शुरू हो जाता है। जिसने तुम्हें उठा दिया और उसी को काटने में लग गए तो क्या तुम्हारी उन्नति हो जाएगी? भोले बाबा कहने लगे बाणासुर, अहंकार मत करो, अहंकार ठीक नहीं है। सुनो, क्योंकि मेरा धर्म नहीं है तुम्हें मैंने उठा दिया अब नीचे गिरा दें। अपने बल का बखान हमसे करने आए हो, ठीक है। ये एक लो झंडा, इस झंडे को ले जाकर के दरवाजे पर गड़वा देना। रोज सुबह उठ करके झंडे की चोटी को निहारना। अब जब झंडा झुक जाए तो समझ लेना कि हमसे लड़ने वाला कोई पृथ्वी पर आ चुका है। भैया आया, एक बांस कटवाया, उसी में झंडा लगवा दिया, दरवाजे पर गड़वा दिया। झंडा लहरा रहा है। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। राजा बाणासुर की रानी गर्भवती थी। आगे चल उसके द्वारा एक बिटिया का जन्म हुआ है। राजा बाणासुर के यहां बड़ा खुशहाली छाई, बड़ा आनंद छाया, बहुत बधाई बजी, नाना प्रकार से दान हुआ और नामकरण करवाया। तो नाम पहले गुणों के अनुसार रखे जाते थे। ये प्रमाण है रामायण का। उषा काल में जन्म हुआ था, बिल्कुल यानी सुबह हो रहा था, इसलिए उस बिटिया का नाम पड़ा उषा देवी। बड़े प्रेम के साथ में लालन पालन हो रहा है। कुछ बिटिया जब सयानी थोड़ी सी हुई तो बाणासुर ने भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। उषा बढ़िया पढ़ाई करती है, सुबह उठ करके पूजा पाठ करना। देखो पहले संत ब्राह्मणों के आश्रम में व्यक्ति जाते थे तो उनके पास संस्कार थे, प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, कैसे समाज में बैठना, कैसे किससे बात करना, ये सब तरीका होता था। आज डिग्रियां तो हैं, LLB, PhD, AA, लेकिन पता लगा खुद अपने पिताजी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने देखा है, बूढ़े बेचारे तड़प रहे हैं और उसका बेटा सर्विस कर रहा है और एक एक रोटी के लिए मोहताज अनाथ आश्रम में पड़े हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चे को। तुमने अपने पिता की जरा सी बात का ध्यान नहीं दिया कि पिता ने मेरे लिए खून पसीना बहा करके मुझे एक एक पैसा जोड़ करके पढ़ाया है। लेकिन आज जो दुनिया में अपने पिता को दुखी रखा है, सोचा तो आगे चल उसकी परिस्थिति क्या होगी, कभी सफल नहीं होगा, सब बर्बाद जाएगा। गारंटी है कि प्रथम प्यारे देव माता पिता ही होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता, प्रथम भगवान माता पिता। और माता पिता की जिसने सेवा नहीं किया, वो मंदिर में आरती उतारने से फायदा क्या है मेरे भाई। हाँ,
ऐसे देवता हैं जिनको तुम पूज लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माता पिता देवता, गुरु देवता, अतिथि देवता, सूर्य देवता, जल देवता, अन्न देवता, वरुण देवता यानी जल देवता, माता पृथ्वी, इतने ही देवता सब दिखाई पड़ रहे हैं। अग्नि देवता, ये तो सब दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी ही पूजा कर लो और अपने कर्म सुधार लो, सब सुधर गया। मेरे भैया बाणासुर के यहाँ बड़ा सुंदर बधाई बजी है और उषा को पढ़ने के लिए भोले बाबा के यहाँ भेजा। भोले बाबा के यहाँ रहती है आराम से कैलाश पर्वत पर, सुबह उठती स्नान करे, भजन करे, फिर आराम से पढ़ाई करती है। लेकिन धीरे धीरे सयानी हो गई देवी उषा। और हमारी कन्याएं भगवान की कृपा है जल्दी सयानी हो जाती हैं। और भैया की सेवा खूब होती है, सेब संतरा अनार मौसमी खूब खवाए जाते हैं। भैया हमारे बाढ़ जाए, जल्दी बाढ़ जाए, लेकिन टांगई कीर्तनुई कही रही। और हमारी कन्याएं नाई ज्यादा 2-4 व्रत तो साल में जरूर ही रहती। भैया सवेरे कोई कोई ऐसा है कुल्लव नाई करती है, मम्मी संजक खाए ने 20 रोटी, सवेरे कहा का धरी है डबल रोटी। तो मेरे भैया क्या बतावें, युवावस्था को प्राप्त है एक दिन की बात। एक दिन भोले बाबा और भवानी एक गुफा की तरफ जा रहे थे, तो उषा देवी पढ़ रही थी। विचार किया कि भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं। गुफा के अंदर गए, आराम से बैठ करके मीठी मीठी बातें कर रहे थे भोले बाबा और भवानी। अरे उषा देवी ने सोचा क्या बतावें, युवावस्था को प्राप्त है क्या। सोचने लगी उषा दिल में, क्या सोचा, सोचने लगी उषा दिल में, यदि मेरी शादी हो जाती। सुनो भैया, सोचने लगी उषा दिल में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को, विचार है उषा का, तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती। उषा गुफा में भोले बाबा और भवानी को देखा। उषा के हृदय में विचार उमड़ आया, निवेदन भगवान के पावन दरबार में भैया। सोचने लगी उषा दिल में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को, भैया तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती। अब उषा का बताएं, क्योंकि प्यारे युवावस्था बनने और बिगड़ने की उम्र है, और ये लगी जो लग गई प्यारे, प्रेम रोग कुछ और है और अजब तरह का होए, और रोई रोई नैना मरे, मरम न जानती कोई। मीठी मीठी ताली सब लोग बढ़िया बजावें, जितने भक्त बैठे हैं। मरम न जानती कोई, हंसती सब लोग लुगाई, शरीर दुर्बल होती असर ना करती दवाई। उषा का मन पढ़ाई से हट गया।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अब पढ़ाई में मन न लगा। भैया भोले बाबा ने विचार किया, अब पढ़ाई हो गई, अब तो लगी दूसरी लग चुकी है। क्या बतावें मेरे भैया। भोले बाबा आशीर्वाद दिया, ये उषा तुम हमारे यहाँ पढ़ाई किया है, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। उषा तुम दिल में धीर धरो, वो सुंदर सुरुचि रात होगी, सपने में तेरे बालम से। क्या बात रही, सपने में तेरे बालम से वो उषा मुलाकात होगी। भोले बाबा कहते धीरज धारण करो, सपने में तो तुम्हारे पति आएंगे, वही तुम्हारे पति बन जाएंगे, उन्हीं से शादी होगी। उषा तुम दिल में धीर धरो, वो सुंदर सुरुचि रात होगी, सपने में तेरे आलम से वो उषा मुलाकात होगी। भोले बाबा प्यारे सज्जनों आशीर्वाद दे दिया। अब उषा देवी क्या करती है, उषा का मन अब और नहीं लगा। उषा देवी क्या करती है, उषा का जब मन नहीं लगा तो भगवान भोलेनाथ बाणासुर को सूचना दिया, तुम्हारी कन्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी। बाणासुर अपनी कन्या को साथ में लेकर के आया, एक बहुत सुंदर महल दिया, जिसमें सैकड़ों दासियां लगा दिया कि हमारी कन्या के लिए कोई तो भोजन बना करके तैयार करे, कोई कपड़े साफ करे, कोई सर दबावे, कोई पैर दबावे, कोई पंखे से हवा करे। उषा देवी को सारी सुख सुविधा है, लेकिन उषा को न खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे। प्यारे भाइयों, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, सखियां मन में विचार करती है, ना भोजन करती है अच्छी तरीके से, रात रात जागती हैं। लेकिन उषा मन में विचार करें कि भोलेनाथ ने कहा था सपना हो, और सपना हो नहीं रहा, हमारे पति नहीं आ रहे, क्या करें। क्योंकि मेरे भैया जब टेंशन बढ़ती जा रही उषा की, तो उषा एक दिन खेल खेला। कौन सा खेल भाई, ये खेल पहले मन को प्रसन्न करने के लिए खेले जाते थे। जैसे भैया लोग हैं, अपना जो कुछ खेल खेला, पानी बाल्टी में भर लाए, एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भरा, एक पाइप लगाया, बोले का खेला, तो कहीं नहीं, इंजन खेल रहे ना, खेले हुई उसमें ना। हाँ, और माताओं बहनों का खेल, गुड़िया बनौती, गुड्डा बनौती, गुड़िया क्या रबिया हो, गुड्डा संग होती, माटी की पूरी, माटी की बेलना, माटी कचौरी, पहले संगड़ी वाली, पहले बड़ा खेल अच्छा था। एक दिन उषा देवी क्या करती है, खेल विवाह वाला खेला। उषा देवी बनी दुल्हन, भाई बिटिया का महल, उसमें कोई पुरुष तो जा नहीं सकता। उषा बनी दुल्हन और दूसरी एक लड़की बनी दूल्हा। विवाह हुआ, जैसे विवाह होता है, सब विवाह खेला, खेल में फिर विदा हुई उषा। उषा का कमरा सजाया गया, उषा अपने कमरे में गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास मखमली गद्दे पड़े, इत्र छिड़का, फूलों की सेज लगी। लेकिन बताएं, ज्यों ही उषा उस बिस्तर पर लेटी है, उषा को नींद आ गई। और जब नींद आई,
सपना होने लगा। सपना क्या हुआ? कोई एक सुंदर श्यामला राजकुमार, घुंघराले बाल, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, होठों पर मुस्कान, और हमसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। उषा सपने में इतना प्रसन्न है, सपना देखो तो मालूम पड़ता है कि सब सत्य है। लेकिन ज्यों ही उषा की आंख खुली तो देखा चारपाई पर कोई नहीं है। अरे ये क्या हुआ? भोलेनाथ, तुमने मेरे पति को भेजा और फिर वापस बुला लिया, बात क्या बन गई? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा महल चारों तरफ से जितने दरवाजे हैं सब बंद थे। क्या बताएं? ना जाने राम कौन और खिड़की खुली थी, और सैयानी कैसी गए मैं नहा लड़ी थी। सैयानी कैसी गए मैं नहा लड़ी थी। उषा बेचारी आह प्रीतम कह रही है। पता नहीं भगवान ये हुआ क्या? भोले बाबा मेरे पति को भेजा है तो बुलाओ मत, जल्दी से फिर भेजो। लेकिन उषा अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी घूम रही। प्रभु ना जाने राम कौन खिड़की खुली थी, सैयानी कसी गए मैं ना लड़ी थी। सैयानी कसी गए मैं ना लड़ी थी। क्या बताएं? शीश महले के 10 दरवाजे, शीश महले के 10 दरवाजे। ना जाने राम कौन, ना जाने राम कौन खिड़की खुली थी। राजा ने कैसी गए मैं ना लड़ी थी। सैयानी कैसी गए मैं ना लड़ी थी। उषा अब तो बड़ा परेशान है। उषा ने विचार किया, भोले बाबा हमसे कौन सी गलती हो गई? अच्छा ठीक, अगर सोते समय पर ही भेजोगे तो लाओ मैं फिर से सो रही हूं। अब गई पलंग पर, नींद कहां रखी? अरे पैर, नींद भी नहीं आ रही, क्या करें क्या करें? उषा देवी सारे महल में दौड़ी दौड़ी घूम रही है। इस कमरे में तो नहीं, यहां तो नहीं है, वहां तो नहीं है। अब सारा अपना महल ढूंढ डाला, लेकिन वहां पर भैया सपना जब होता है तो ये तो मालूम पड़ता है सपना हो रहा, लेकिन जब आंख खोली तो कुछ नहीं। और संसार एक सपना है, आंख बंद हुई तो कुछ नहीं। हम भी सपना देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, लेकिन आंख बंद हुई तो फिर भी कुछ नहीं है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बतावें? अब तो उषा निवेदन करती है, हे भोलेनाथ हमसे कौन सी गलती हो गई
प्रियतम हमारे आई के आके चले गए, प्रियतम हमारे आई के आके चले गए। हमारे आई के आके चले गए, प्रीतम हमारे आई के जय हो आके चले गए। और बताएं नैनों से जादू डाल को श्री राधे, नैनों से जादू डाल के मचकाते चले गए। और बताएं निवेदन करती है और 21 मुद्राओं का दान भैया की तरफ से प्रसाद अर्पण है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऊषा रोती जा रही है और बोलती है भोलेनाथ क्षमा करना सरकार, ये आपने क्या किया, जाने क्या जाम तू भरा उनकी सूरती प्यारी। इतना परेशान है भोले बाबा से कहती जल्दी से भेजो मेरे पति को, जाने क्या जाम तू भरा उनकी प्यारी सूरती। और बताएं थोड़ा सा मुस्कुराई के, थोड़ा सा मुस्कुराई के ये सब चले गए। निवेदन करती भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराई के प्रियतम चले गए। और बताएं नैनों से जादू जारी के श्री राधे, नैनों से जादू जारी के मुस्कुराते चले गए। मेरे भैया आह प्रीतम कर रही थी, तब तलक के लिए उषा की एक मुहबोली सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। और दादाजी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। चित्ररेखा दरवाजे की अड़कन से सुन रही थी कि आह प्रीतम ये किसको बोल रही है। अभी तो शादी तो हुई नहीं, मूड ना तो पिराई कैसे रहा, बात क्या है। भैया आवाज लगाया देवी, अरे बहन उसे एक काम करो, दरवाजा खोलो, जल्दी से आंसू पोंछो। एक बात बताओ, अभी तुम कुछ बोल रही थी, आह प्रीतम ये कैसी आवाज थी। ना ना ना, ना कोई बात नहीं ना, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, बहुत तुम रोई हो, बात क्या है। तो कहने लगी सुनो, हमारी बीमारी तुम समझ नहीं सकती हो। का मतलब क्या है, का सुनो एक बात बताएं,
न बजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। क्या जाने हमें की बीमारी है। और वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान का सुंदर हमारे यजमान के द्वारा भोग लगाया जा रहा है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यं एवं समर्थम कहान संको भूताप सीजत परमेश्वर ब्रह्मार्पणमस्तु। ओ न बजिया बैती क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। न बजिया बैती क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। लगन है उनके चरणों में, लगन है उनके चरणों में हमें दिल की बीमारी है। न बजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। न बजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। एक बात बताओ, ये तुम्हारी कौन बीमारी है? का सुनो, मैं कैसे बताऊं? का अगर बताओगी नहीं, देखो सच्चा जो मित्र होगा वो तुम्हारे दुख सुख में साथ देगा। अगर बहन बताओगी नहीं तो हम क्या जाने तुम्हारे बीमारी कौन सी लग गई है। तो का सुनो, जब भोले बाबा के यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि सपना जब होगा, सपने में जो तुम्हारे पति आएंगे उन्हीं के साथ में शादी होगी। चित्ररेखा कहने लगी तुम्हारी बुद्धि खराब है बहन। वाह सपने कभी अपने होते हैं? उस सपने में देखा, उसके कारण खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। कौन है जो तुम्हारे सपने में आए? अगर यही पता होता तो मैं खबर करवा करके उन्हें बुलवा लेती। चित्ररेखा कहने लगी न खबर है कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, और सपने में देखा रोए मरी जा रही हो। बंद करो आंसू और सपने के चक्कर में मत पड़ो। का भोले बाबा की बात असत्य हो जाए ये तो मामला गड़बड़ है। और अगर वो पति जो सपने में आए तो तुम देखा नहीं कायदे से, का क्या बतावे? सपने में तो देखा, लेकिन जब आंख खुली कैसी चलेगे संवरिया न देख सकी, कैसी चलेगे संवरिया न देख सकी। कैसी चलेगे संवरिया न देख सके, कैसी चलेगे संवरिया न देख सके। ये बहना ये नहीं देखा किधर गए। कैसी चलेगे संवरिया न देख सकी, कैसी चलेगे संवरिया न देख सकी। कैसी 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 चलेगे संवरिया न देख सकी। कैसी चलेगे संवरिया न देख सके, कैसी चलेगे संवरिया न देख सके। एक बात बतावें, तुमको जल्दी से पलंग से उतरना चाहिए था, देखना चाहिए था कि किधर गए। तो बोली उषा बहना जैसे तैसे पलंग से मैं उतरी, जैसे तैसे जैसे तैसे पलंग से मैं उतरी। तले लो अब की गई चुनरिया ना देख सके, कैसी चलेगे संवरिया ना देख सके। कैसी चलेगी संवरिया न देख सके, कैसी चलेगी संवरिया न देख सके। अच्छा हमारी चुनरिया तक गई, चारपाई से उतरी
दरवाजा नहीं खोल पाया का? दरवाजा बड़ा जल्दी खोला, लेकिन क्या बतावे, जैसे तैसे केवड़िया मैं खोलो, जैसे तैसे ओ जैसे तैसे केवड़िया मैं खोलो, तले लो तले लो तले लो, छुपी गई जो अंधैया न देख सके, तले लो छुपी गई जो अंधैया न देख सके। कहीं की चलेगी संवरिया न देख सके, कहीं की चलेगी संवरिया न देख सके। क्या बताएं, चंद्रमा एकाएक छुप गया, नहीं देख पाई, तले लई छुपी गई जो धैया न देख सकी, तले लो छुपी गई जो धैया न देख सकी। कैसी 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 चले गे संवरिया न देख सकी, कैसी चले गे संवरिया न देख सकी। कहीं की चलेगी संवरिया न देख सके, कहीं की चलेगी संवरिया न देख सके। अच्छा हम बताएं, सारी बात छोड़ो, अब तुम्हारी बात ये जो हो गई, सपने की बात छोड़ो, कस छोड़ना नहीं। अगर वो पति के दर्शन न हुए तो समझ लेना अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वाह भाई, अजीब बात, तुम्हारी जिद खराब है, बुद्धि खराब है। अरे सपने में जो आया वो दोबारा आ सकता है? अरे नहीं आएगा तो बोले बाबा की बात झूठ हो जाएगी। अच्छा पहचान सकती हो? कहा का मैं दुर्गा देवी की शक्ति से जितने बड़े बड़े राजा हैं, देवता हैं, उनके चित्र बना लेती हूँ, पहचान जाओगी? कहा भैया एक राजा का चित्र बनाया, चित्ररेखा ने कहा कि ये सपने में आए थे। चित्ररेखा कहने लगी चल आऊं, ये देखो ना का पिंचर, ये आए रहे। एक राजा दो राजा ऐसे जिसको बनावे, उषा से पूछती है क्या ये आए थे? ना ना ना, उसको बिगाड़ दिया, दूसरे राजा को बनाया। धीरे 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 प्यारे जब भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, तब उषा कहने लगी बस बस बस, रुको रुको रुको, हम बताए बस 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 बस, थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, नाक नक्शा बिल्कुल थोड़ा सा मिल गया है। अब तो क्या बतावे, रेखा ने अनुरुद्ध की और जब खींची तस्वीर और याद आ गया सब उसे, रहा न पहला धीर। अनुरुद्ध का जो ही चित्र बनाया, उषा ने जरा सा घूंघट सरका लिया और शर्माई बोली सुनो बहना, बतावे इन्हीं ने तो है ले लीना वो दिल मेरा, इन्हीं ने ले तो लीना हो दिल मेरा। इन्हीं ने मेरा ले लीना हो दिल मेरा, इन्हीं ने तो ले लीना हो दिल मेरा, इन्हीं ने तो ले लीना हो दिल मेरा। उषा से चित्ररेखा कहने लगी ऐसा है, शांत स्वभाव से बैठो, ये कौन है तुम्हें जानती हो? कहा हमें क्या मालूम। और इसी भाव पर ये मुन्ना भैया जी की तरफ से, अच्छा मुन्ना लाल ये गुड़ियाना से 201 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। बताएं का ये भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश महाराज, राज राजेश्वर त्रैलोकेश्वर मधुसूदन द्वारिकाधीश महाराज कन्हैया के पोते अनिरुद्ध कुमार हैं। अब इनके साथ में शादी छोटा मुंह बड़ी बात, शांत बैठो घर पर, इनके साथ में शादी नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अगर मदद करना हो तो करो, अन्यथा तुम भी टरो यहां से। अच्छा ठीक है बहन, मैं जाऊंगी,
प्रयास करूंगी तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। शाम का समय चित्ररेखा माता का ध्यान लगाया और क्षणमात्र में चलते चलते द्वारिकापुरी के बाहर पहुंच गई। नारद बाबा ने विचार किया, ये अनिरुद्ध कुमार को लेने जा रही है और भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन पहरा लगा रहा है। हाँ, चक्र सुदर्शन चलेगा, बोटियां बोटियां कट जाएंगी। नारद बाबा आगे से रास्ता रोक लिया, ठहरो, ठहर जाओ। नारायण नारायण नारायण। कहां जा रही हो देवी? तो चित्ररेखा ने कहा, सरकार देवर्षि आपसे कोई बात छुपी नहीं है, मैं अनिरुद्ध को लेने जा रही हूं। ऐसा है, तुम हो भोले बाबा के भक्त और यहाँ सब भगवान विष्णु के उपासक हैं। ये लो रुद्राक्ष की माला और माला का जाप करते जाओ, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जाओ तो चक्र सुदर्शन नहीं बोलेगा, अन्यथा जिंदा नहीं बचोगी। नारद बाबा सहायता दे दिया, लिया माला और गई। जब माला लिया गई, देखा क्या, भगवान भोले बाबा की कृपा से अनिरुद्ध कुमार इतनी घोर निद्रा में सो रहे हैं और दरवाजा खुला है। रात का मामला। मन में विचार किया, अगर इनको जगाती हूं तो ऐसा ना हो, कोई कोई लोग सोते हैं, जगा दो अचानक तो मारे चोर बोल के रे भाग पड़ते, डराए जाते। और जो इन्होंने शोरगुल कर दिया, भागे बैराग नहीं मिली। यहां क्या करें? ठीक है, माता जी का ध्यान लगाया, पलंग समेत उठा लिया, जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और अनिरुद्ध कुमार को लेकर के चली। देखो ऐसे ही से बेढब सोवैया हुई गे, चारपाई जा रही, अपना सोई रहे। एक हमारे भैया है, नाम नहीं बताऊंगा, अगर तखत पर लेटार दो, सवेरे जमीने पर पई हो, तकिया शाम अगर रखी जाई, सवेरे तकिया है नहीं, मूड तरे न ग्वार तरे, खाली भरी हुई। भैया क्या बतावे, 4 रात्रि का बजा और ला करके प्यारे उषा के कमरे में पलंग समेत रख दिया। बहना, ये तुम्हारे रहे अनिरुद्ध। बहना, तुमने बहुत मेरे साथ में एहसान किया है, अन्यथा भोले बाबा का वरदान झूठा हो जाता। अच्छा, मैं विश्राम कर रही हूं, अब इन्हें चाहे जगाओ चाहे सोने दो। प्रकाश को जलाया, चली गई उधर चित्ररेखा, और जब प्रकाश को जलाया तो सो रहे थे अनिरुद्ध कुमार, घुंघराले बाल, मालूम पड़ता है मुस्कुरा करके सो रहे हैं। अरे हे भगवान, हमारी नजर न लग जाए। लेकिन क्या बतावें, सो रहे हैं और सोते हुए पति को जगाना ये नारी के धर्म के विरुद्ध कार्य है। गारंटी है, हमारी माताएं बहनें जो सभ्य होती हैं, वो पति सो रहा है तो जगाएंगी नहीं। हाँ, बाई चांस ऐसा पति हो, सूर्यास्त हो, लेट जाए, दिन के 10 बज जाए तब हो न जागे, तो मजबूरी है। उसमें भी तो नियम लागू है भाई, 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा नहीं, 24 घंटे में। और पता लगा 15-15 घंटा सोते रहे हो तो माताएं बहनें जगई है तो मजबूरी। फिर तुम्हारा दोस्त कोई माताओं बहनों नहीं होगा। कोई कोई माताएं बहनें सोचती हुई है, हमारे यहाँ तो सवा संझा आराम तेरे लेटत हैं, 10 बज जा तब हूँ स्वावे कर। अब ना जगाई तो का करी, जगावे तो परिवे करी। तो माताएं बहनें क्या करती, बुद्धिमानी से कार्य कर लेती। अगर पति को डरती हैं तो छोटा बच्चा है, चुपटिया काटे खाई नहीं, करैला तुरंत गई, उठाओ तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी होती, उधर पापा पापा कहते है, पापा पापा कहते हैं। भैया लड़के के सहारे वो गुस्से ही बहु नहीं करें, और जौनी नाई डराती है और पति देवता जिसे कथा सुनाई आए, घंटा खान यहाँ बैठक हो जाता है, सवेरे नाई जागी पाए, उठी उठाओ तुम्हारा नहीं हुई पावती, यहाँ वो रहा तुम्हारा नहीं हुई पावती है।
सवा संझा के पसरे हो और भाई तुम उठ ही नहीं पाए हो। ये लड़का चार छे छावरी का खाई है पिसना पिसा चलो उठा 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 चलो। वारे भैया लेकिन उषा देवी भाई सती नारी है ना भोले बाबा के वरदान से, क्योंकि हमारे तुम्हारे इस प्रेम की कहानी नहीं है। यहाँ के प्यार में करार है, तकरार है, बेकरार है और धोखा खा गए तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन वो सच्चा प्रेम है मेरे भाई, क्योंकि बताएं कि प्रेम ही बैर की और दीवार बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। सुनो मेरी बात, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता, भगवान बना देता है। और बताएं प्रेम इंसान को हैरान बना देता है। प्रेम इंसान को हैरान बना देता है। उषा देवी क्या किया, एक संत की शीशी लिया और सोचा ढक खोलेंगे और सो रहे हैं, जब नाक में सुगंध जाएगी नाक के पड़ोस शीशी लगावे, सुगंध जाएगी तो जग जाएंगे। लेकिन ऐसे बेढबस होइया पूरी सेंट सूंघ गई लेकिन नींद ही नहीं टूटी। फिर अब बड़ा बेचारी परेशान है, क्या बतावें। रात थोड़ी सी बात बाकी रह गई है, क्या बतावें। फिर विचार करके लिया सितार और बजाने लगी। क्या बतावें, सितार को बजाया और बड़े प्रेम के साथ में गीत गुनगुनाने लगी, गाने लगी। सुना गाना बजाना सुनेंगे तब तो जग जाएंगे। क्या किया, निवेदन करती है, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी और रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। ए भैया सुनो मेरी बात, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। क्या बतावें, ओ जो स्वामी तुम्हें भूख लगेगी, जो स्वामी तुम्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी पिया भूख लगेगी, भूख लगेगी पिया भूख लगेगी। भूख लगेगी पिया भूख लगेगी। मीठी मीठी ताली बजाओ सब लोग। सुनो, लड्डू पेड़ा जलेबी बन जाऊंगी, लड्डू पेड़ा जलेबी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी 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 बन जाऊंगी। एक भारत की सती नारी का क्या भाव है, जो स्वामी तुम प्यास लगेगी, जो स्वामी तुम्हें प्यास लगेगी, प्यास लगेगी पिया प्यास लगेगी, प्यास लगेगी दैया प्यास लगेगी। सुनो, अरे गंगा जमुना सरस्वती बन जाऊंगी,
भगवान के पावन दरबार में प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो स्वामी तुम्हें नींद लगेगी, 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 नींद लगेगी दैया नींद लगेगी, नींद लगेगी दैया नींद लगेगी, सबका तकिया रजैया बन जाऊंगी, सबका तकिया रजैया बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की। अरे अनुरुद्ध कुमार जो ही आंख खुली, देखा मैं कहां पर हूं। एकाएक प्यारे सज्जनों उषा देवी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, स्वामी। एकाएक अनुरुद्ध कुमार कहने लगे, पागल लड़की तेरी बुद्धि खराब है, मुझे स्वामी कह दिया। एक बात बता, ये कौन सा नगर है, कौन सा गांव है? सुनाओ महाराज, यह सोनितपुर राजधानी है, जिसमें 12 सुर रहते हैं, और भोले जी का आशीर्वाद दासी को उषा कहते हैं। ये 12 सुर की राजधानी है, हमारे पिता का नाम 12 सुर है, और भोले बाबा के आशीर्वाद से आपको मैंने यहां तक बुलाया है। सपने में देखा था तो मैंने आपको यहां बुला लिया। कहा आए कैसे? कर रात ही रात में। अब एक काम करो, बता में कि संग में कर लो विवाह हो। अनुरुद्ध कुमार कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि खराब है, एक तो तुम चोरी करती हो, चोरी चोरी हमको यहां बुला लिया और विवाह की बात किया। का सुनो, अरे संगमा करी लो विवाह हो, बात मानो हमारी, संगमा करी लो विवाह हो, बात मानो हमारी, संगमा कर लो विवाह हो, बात मानो हमारी, संगमा कर लो विवाह हो, बात मानो हमारी। सुनो, मानो हमारी बात मानो हमारी, हमारी बात मानो हमारी, संगमा 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 कर लो विवाह हो, बात मानो हमारी, संगमा कर लो विवाह हो, बात मानो हमारी, संगमा कर लो विवाह हो, बात मानो हमारी। भैया अनुरुद्ध कुमार कहने लगे, ये एक कदाप नहीं हो सकता है, भोले बाबा का आशीर्वाद हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। देवी उषा चरणों को पकड़ लिया, महाराज स्वामी, अगर मुझे इनकार कर दिया तो दुनिया में भोले बाबा की बात के ऊपर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। मैंने कोई अन्याय नहीं किया, अधर्म नहीं किया, जीवन में अपने धर्म को संभाल करके चली हूं। मेरे प्यारे, जब बहुत काफी समझाया, क्या नाम दादाजी है? रामाश्रय दादाजी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। तो प्यारे भाइयों, अब तो ऐसा हुआ, अनुरुद्ध कुमार को मजबूरी आ गई कि भोले बाबा का वरदान झूठा हो जाएगा। अब हुआ क्या? जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी,
और इसी भाव पर कुछ दानवीर भक्तों के नाम हैं। राम करण रावत जी अकबरपुर से 101 मुद्रा, श्री राम गौतम जी अकबरपुर से 101 मुद्रा दान किया। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। उधर प्यारे भाइयों, उषा के महलों में अनिरुद्ध है और द्वारिकापुरी में कोहराम मचा है। अनिरुद्ध का हरण हो गया है। सारी जनता भगवान से कहती सरकार ये क्या हुआ, लेकिन भगवान तो सब जानने वाले हैं, क्या करें। उधर एक दिन की बात, भैया सारे द्वारिकापुरी में सब लोग परेशान ढूंढते हैं अनिरुद्ध कुमार को। और उधर ये बात राजा की रानी को मालूम हो गई कि हमारी कन्या के महल में कोई पुरुष आज नजर आया है। लेकिन माँ जो होती है, माँ दयालु होती, माँ अपनी कन्या का पक्ष लेती है और पिता अपने बेटा का पक्ष लेते हैं, ज्यादातर ये होता है। लेकिन एक नौकर ने राजा बाणासुर से बता दिया। राजा बाणासुर कहने लगा, अच्छा ये सिपाहियों एक काम करो, चारों तरफ से महल घिरवा लो। और जाकर के पहुंचा प्यारे, म्यान से तलवार खींच लिया। सुनो, क्या तुमको कुछ ये खबर नहीं, क्या इतनी तेरी हस्ती है। तुम्हें मरने का खौफ नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। अरे अनिरुद्ध कुमार और उषा सो रहे थे, लौट आया, सिपाहियों से कहने लगा ना 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 ना, ये सो रहा है। सोते हुए पर हथियार उठाना एक कायर का काम है, वीर का काम नहीं है। और चारों तरफ से तुम ध्यान दो, जगे तब बताना। भैया अनिरुद्ध जगे, बाणासुर पहुंचा, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अब युद्ध में प्यारे बतावें, उषा कहती है पिता, भोले बाबा के आशीर्वाद से मुझको ये पति मिले हैं, मैंने अन्याय अधर्म नहीं किया है, मेरे पति को मत मारो। लेकिन बाणासुर ने क्या किया, ब्रह्म फांस फेंका। अनिरुद्ध कुमार ने विचार किया अगर इसको तोड़ते हैं तो ब्रह्मा की मर्यादा भंग होगी, फंस गए ब्रह्म फांस में। तो जा करके जेल खाने में डाल दिया। मेरी राजसुता के महल में आकर के, और तू चाहता था कि मेरी कन्या के साथ में तेरी शादी हो जाएगी। उषा को एक कमरे में बंद कर दिया। ये सिपाहियों पागल लड़की हो चुकी है। भैया उषा रो रही है और रोते रोते प्रभु से निवेदन करती, प्रभु ये क्या हुआ। इसका मतलब प्रभु आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। तब तक के लिए नारद बाबा आए, उषा से कहने लगे चिंता मत करो, मैं अभी द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ। द्वारिकापुरी नारद बाबा पहुंचे। उधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध ढूंढे जा रहे। नारद बाबा कहने लगे प्रभु आप ये लीला मत दिखाओ। अनिरुद्ध कुमार जेल खाने में है, बाणासुर के यहाँ। अरे बलदाऊ के समेत सेना सजाई भगवान कन्हैया, और आ करके सोनीतपुर राजधानी के समीप आकर के आवाज लगा दिया, हे बाणासुर तू भोले बाबा से 10,000 बताओ, अगर भुजाओं का बल प्राप्त कर लिया होता तब भी तेरी विजय नहीं होती। अरे 1000 भुजाओं की ताकत पा करके तो अपने में इतना बलवान समझ रहा, निकल बाहर। बाणासुर था होशियार। बाणासुर ने कहा हम क्यों लड़े। भोले बाबा को बुलाया, भोले बाबा डमरू लेकर के प्रकट हो गए।
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। इधर भोले बाबा उधर कन्हैया। भगवान कन्हैया बोले भोलेनाथ कल एक बात बताओ, लड़ने आए हो? तो भोले बाबा कहने लगे भाई लड़ने नहीं, लेकिन भक्त ने बुलाया है तो आना तो पड़े ही। तो सीधे डायरेक्ट कहो युद्ध करने के लिए आए हैं। वो डमरू बजा जाकर के डांस नहीं करना है, यहाँ युद्ध करना है। तो भोले बाबा कहने लगे वहां भी बंसी नहीं बजाना है। हाँ तो आओ तैयार हो जाओ। भोले बाबा क्या किया, अपने धनुष के ऊपर एक सर्प बाण रखा और सर्प बाण भगवान कन्हैया की तरफ छोड़ दिया। एक बाण के द्वारा लाखों सर्प बन गए, लहराते हुए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया की सेना पीछे हटी। प्रभु मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, डरो मत भाई। भगवान कन्हैया तुरंत गरुड़ बाण छोड़ा। गरुड़ बाण तो आप लोग जानते हैं सब लोग, गरुड़ माने मोर। मोर लाखों मोर हो गए, सर्पों को खा गए। बोले बाबा बताओ अब क्या हाल हुआ? बोले बाबा कहने लगे बतावे, अभी तो जरा सा टेबलेट दिया है। हाँ इंजेक्शन कैप्सूल सारे बाकी पड़े हैं, आज लगा लो ताकत। भगवान भोले बाबा अग्नि बाण छोड़ा। भगवान कन्हैया क्या किया, जल बाण छोड़ दिया। जल बाण छोड़ा, पानी बरसने लगा, आग शांत हो गई। भोले बाबा कहने लगे कन्हैया संभल जाओ। एक चोर बाण छोड़ा, भगवान कन्हैया की जितनी सेना थी सबको बुखार आ गया। ठीक, भगवान कन्हैया ने शीतज्जल बाण छोड़ दिया। शीतज्जल बाण में क्या होता है, जड़ुआ बुखार सब आवत। अब दांत कटकट कटकट भैया साहब सेना पड़ी। और इतने में भगवान कन्हैया ने भोलेनाथ के ऊपर एक आलस रूपी बाण छोड़ा कि चोटों न लगे पावे। भोले बाबा को आया आलस और भोले बाबा मन में विचार किया, रख दिया डमरू और अपना धनुष बाण। अब थोड़ा आराम कर ले। भोले बाबा आराम करने लगे। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ इसकी भुजाओं का खंडन करके आओ। ये भोले बाबा से वरदान प्राप्त करके अपने में बलवान समझ रहा था। चक्र चला, 996 भुजाओं का खंडन किया, 4 भुजाएं बची। भगवान ने आदेश कर दिया चक्र वापस आ जाओ। अब तो बाणासुर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, सरकार अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। इतना था बल मिल गया था, मेरे को अहंकार हो गया था। लेकिन सुनो, मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन एक इच्छा पूरी हो जाए। कहा महाराज सुनो। का क्या? महाराज विनय मेरी सुन लीजिए, और अंतिम यह विनय हमारी है। महाराज विनय मेरी सुन लीजिए। क्या बोला बाणासुर सरकार? महाराज विनय मेरी सुन लीजिए, अंतिम यह विनय हमारी है। और अनुरोध कुमार के नाते से उषा अब कहूँ तुम्हारी है। से अब अनुज कुमार के साथ में उषा की शादी कर लो, फिर मुझे मार दो, कोई टेंशन नहीं। भगवान बोले मैं मारने नहीं आया, तेरा अहंकार दूर करने आया हूं। अनुज कुमार को जेल खाने से लाया गया। उषा का विवाह बड़ी खुशी के साथ में होने जा रहा है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। और ये कार्यक्रम आप लोग हमारा जो YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, हमारे 2 चैनल हैं, याद रखें। हैप्पी वीडियो स्टूडियो, राम जी शास्त्री नैमिष धाम। जो ही आप डालेंगे आपको बहुत सी कथाएं सुनने को मिलेंगी। दूसरा चैनल है भक्ति कथा।
हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें और बताएं आप सभी को कार्यक्रम कैसा लगता है। जैसे कोई त्रुटि हो, भाई त्रुटि हो ही जाती है बोलने में, कितना बोलते हैं तो कभी अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। तो इसके लिए मैं समस्त भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर प्रसंग में कोई दिक्कत कमी दिखाई पड़े तो कमेंट्स में बताना, हम लोग अपनी सुधार में लग जाएंगे। सुनो, महाराज विनय मेरी सुन लीजिए, अंतिम यह विनय हमारी है, अनुरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। उषा अनुरुद्ध का विवाह बड़ी खुशी के साथ में प्यारे भाइयों संपन्न हुआ और भोले बाबा का वरदान पूरा हुआ। उषा और अनुरुद्ध को लेकर के भगवान कन्हैया अपनी सेना समेत आते हैं द्वारकापुरी में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सकरानंद भगवान की जय हो।